डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बनाई जा रही है क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, सभी विषयों की सीरीज बन रही है। इसमें अभी हिस्ट्री यानी इतिहास को चुना गया है और इतिहास में क्लास 6 को लिया गया है। हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 7 बनाया जा रहा है और 7 का आज पार्ट 3 है। देखिए यहाँ पर हमने लिख भी दिया है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 7 पार्ट 3 और इस चैप्टर का नाम है राज्य से साम्राज्य और ये मौर्य साम्राज्य के बारे में है। और देखिए इंग्लिश में लिखा है अशोका द एम्पेरर हु गेव अप द वार। और इसमें आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो उसको क्लियर किया गया है। आज अशोका इंस्क्रिप्शंस जो हैं यानी अशोक के जो अभिलेख हैं वो कहाँ कहाँ पाए गए हैं ये मैं बताऊंगा। और आपके बुक में एक मैप दिया गया है और उस मैप में मैप संख्या 5 है, यानी कि मानचित्र संख्या 5 है और मैप 5 है। तो ये पेज संख्या 64 पर है। अगर आपके पास बुक हो तो आप पेज संख्या 64 पे आ जाइए। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ पेज 64 और इसमें एक मैप दिया गया है और इस मैप में ये मौर्य साम्राज्य लिखा है ऊपर। देखिए उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल। तो अभिलेख ये अशोक के से संबंधित है। अशोक ने ही जो मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था, तो मैंने ये समझा चुका हूं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना और बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक शासक बना और ये बहुत महान शासक बना। इसके समय में मौर्य साम्राज्य की सीमा भी बढ़ी और मौर्य साम्राज्य भारत के अलावे विदेशों में भी, फॉरेन कंट्री में भी मौर्य साम्राज्य की दबदबा बढ़ी और वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था अशोक ने, तो उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेश में कराया और इस तरह से विदेशों से भी इनका संपर्क बढ़ा। तो ये अशोक है। अशोक ने अपना अभिलेख लिखवाया। अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहा जाता है और यह किसी अभिलेख मतलब कि किसी कठोर चीज पर, कठोर वस्तु पर, हार्ड थिंग पर, वो पत्थर हो सकता है, मेटल हो सकता है या जो भी हार्ड थिंग है, उस पर अगर कोई चीज उत्कीर्ण किया जाए, उत्कीर्ण करके लिखा जाए, उसे ही अभिलेख कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ये बहुत कठिन काम है कि पत्थर पर या किसी हार्ड चीज पर उत्कीर्ण करके लिखना। ऐसे तो कागज पर, कॉपी पर और बोर्ड पर तो मैं लिख ही रहा हूँ, तो ये बहुत आराम से लिखा रहा है, लेकिन इसको अगर उत्कीर्ण करके, खुदाई कर करके अगर लिखना हो तो ये कठिन काम है। तो ये काम अशोक ने किया। उसने शिलालेखों पर, पत्थरों पर, या तो शिला पत्थरों के चट्टान है या उसको तराश कर उसने स्तंभ बनाया, पिलर बनाया और उस पर उसने लिखवाया। तो काम तो कठिन है लेकिन इसका लाभ यह मिला कि ये बहुत समय तक रहा। आज भी ये है और हम इससे अशोक के बारे में और मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और इसको जगह जगह पर उसने लगाया अपने राज्य में। और जनरली उसकी इसमें राजाज्ञा है, धर्म के बारे में लिखा है, अपना संदेश लिखा है और इसको पब्लिक प्लेस पर लगाया गया, यानी सार्वजनिक स्थलों पर लगाया गया ताकि जन सामान्य अशोक की भावनाओं को, अशोक के संदेश को, अशोक के राजाज्ञा को या अशोक के धर्म की भावना को समझ पाए, तो लगाया है। तो जहां जहां लगाया है वही आज हम बताएंगे कि कहां कहां लगा है, उसके प्राप्ति स्थल को आपको हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अशोक के अभिलेखों यानी इंस्क्रिप्शन के प्राप्ति स्थल। तो यही हमारा टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। और आप देखिएगा कि इसमें कुछ अभी तत्कालीन भारत में है, अभी भारत के बाहर भी हैं, ठीक है, अभी तो आप इसे पता चल जाएगा। और जहां जहां है उसे पता चलता है कि अशोक का वहां तक शासन था, यानी मौर्य साम्राज्य की बाउंड्री वो बताता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले मैं और देखिए मैप है और मैप में अब अगर आपके पास बुक हो तो बुक ओपन कर लीजिए, उसमें रेड कलर से दिया गया है, तो मैक्सिमम दिया गया है। देखिए सबसे पहले मैं पश्चिमोत्तर जगह से मैं शुरुआत करता हूँ।
तो देखिए यहाँ पर एक दिया गया है जो अशोक का एक अभिलेख मिला है, वह देखिए सबसे ऊपर से मैं चल रहा हूँ, ऐसे ही चल रहा हूँ मैप में, यहाँ से मैं चल रहा हूँ। देखिए यह भारत का मैप है, यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए सबसे पहले देख लिए जो इसका अभिलेख मिला है वह देखिए विदेश में, देखिए अफगानिस्तान में मिला है। कहाँ मिला है ये देखिए, एक तो यह कंधार में मिला है, अशोक के अभिलेख है। कहाँ कहाँ मिला है देखिए, कंधार, कंधार। अब ये कहाँ है, तो कंधार जो है अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। तो आपको विश्वास तो हो गया होगा कि अशोक का जो शासन था या मौर्य साम्राज्य था वो अफगानिस्तान में था। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो मिला है इसमें ये देखिए कि ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखा गया है। इसमें ग्रीक प्लस अरमाइक, अरमाइक। तो अभी मैं सिर्फ जगह बता रहा हूं, इसके लिए फिर अलग मैं बताऊंगा, लेकिन अभी लंबा हो जाएगा। तो लेकिन अभी समझ लीजिए कि चूंकि इंपॉर्टेंट है, तो कंधार में जो मिला है आपके बुक में भी आया है, तो इसमें ग्रीक और अरमाइक भाषा इसमें लिखा गया है। तो इसमें ये मिला है अशोक का अभिलेख। और मतलब वहां की जो लोग थे कंधार में, जिस जगह पर अभी अफगानिस्तान में है, लेकिन उस समय वो मौर्य साम्राज्य के अंदर था, तो वहां की जो प्रजा थी या वहां के जो लोग थे वो ग्रीक और अरमाइक बोलते थे। तो उसी भाषा में लिखा गया है। इसका मतलब अशोक ने जहां जहां अभिलेख अपना लगाया, या शिलालेख हो या स्तंभ लेख हो, तो वहां के जन सामान्य की जो भाषा है उसी भाषा में लिखा गया है, तभी तो लोग समझ पाएंगे। और इसीलिए पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य में जो लोग थे वो भिन्न भिन्न भाषा को बोलते थे। तो आप समझिए कि भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वाले लोग जो हैं, और सभी लोगों को एक साम्राज्य के तले बहुत समय तक रखना, यह मौर्य साम्राज्य 137 वर्षों तक चला है। यह बहुत कठिन काम था। उस समय तो इंटरनेट का युग नहीं था, उस समय तो ये मोबाइल का युग नहीं था, उस समय तो इतना यातायात में नहीं बढ़ा हुआ था कि रेलवे से या ट्रेन से कहीं जल्दी पहुंच जाइए, हेलीकॉप्टर से पहुंच जाइए। और फिर इतने बड़े क्षेत्र को कंट्रोल कर लेना, ये वाकई आश्चर्यजनक बात है। और उस समय के शासन को, प्रशासन को, और उस समय के जो शासक हैं उनको तो इसका क्रेडिट हमें देना ही पड़ेगा। तो ये देखिए कंधार है अफगानिस्तान में, बस यहीं पर आ जाइए। और यहाँ की इसमें जो जो अशोक ने अपना संदेश लिखा है वो ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखा है, यानी वहाँ की जनता ग्रीक और अरमाइक भाषा को समझती थी। इसी तरह से आप देख लीजिए एक और यहाँ पर है प्रमुख अभिलेख में लिखवा रहा हूँ। देखिए एक आपके जो बुक में दिया वही मैं लिखवा रहा हूँ, लंपक। देखिए यहाँ पर एक लंपक साइट है, हर जगह देखिए रेड कलर दिया हुआ है। जो ये लंपक साइट है यह भी आप अफगानिस्तान में है। कहाँ है, यह भी अफगानिस्तान में है, अभी आज के अफगानिस्तान में है। उस समय ये भारत का ही अंग था, मौर्य साम्राज्य के अंदर था अफगानिस्तान। देखिए तो ये लंपक हो गया। तो यहाँ तक आप समझ गए। फिर देखिए आपके बुक में आया है एक जगह है, वो है मानसेहरा, ठीक है ना। देखिए मनसेहरा तीसरा है, देखिए मनसेहरा बहुत इंपॉर्टेंट भी साइट है मनसेहरा। यहाँ पर अशोक के अभिलेख मिले हैं। क्या मिले हैं, अशोक के अभिलेख मिले हैं। यहाँ पर कंधार में मिला जो अफगानिस्तान में है, लंपक ये भी अफगानिस्तान में है, मनसेहरा, ये देखिए मनसेहरा जो है यह कहाँ पर है, तो ये देखिए यह आपके पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में है मनसेहरा, बहुत इंपॉर्टेंट ये साइट है। और ये पाकिस्तान में ये मिला है, यह पेशावर के पास मिला है। देखिए पाकिस्तान के ये जो जगह है, ये देखिए पाकिस्तान के यह है, अभी है खैबर, लेकिन इतना जानना नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपके लिए ही नोट किया हूँ। तो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, पख्तूनख्वा इस जगह का नाम है, पख्तूनख्वा प्रांत है, प्रांत की मर्दान जिला में है, मर्दान जिला। और ये देख लीजिए कि यह खरोष्टी लिपि में लिखा है। यहाँ पर जो लिपि है खरोष्टी है,
ये खरोष्ठी लिपि में है, खरोष्ठी लिपि। कई लिपियां मिली हैं, खरोष्ठी लिपि मिली है, ब्राह्मणी लिपि मिलेगी, तो ये सब लिपि है। तो ये लिपि और भाषा में एक वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारी सभी वीडियो को आप देखिए, और तभी आपको आप में क्या आएगा, एक पूर्णता आएगी और आप अच्छी तरह से बातों को समझ जाइएगा। और जो भी हम वीडियो में बना रहा हूँ और सभी का लिंक एक प्लेलिस्ट बनाकर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप सबको देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। छोटी छोटी वीडियो बन रही है, तो देखिए ये आपका हो गया। और ऐसे भी आप अगर इसको जानना चाहें तो ये पेशावर के निकट है, पेशावर तो आपके आ जाएगा ना, पेशावर के निकट, पेशावर के निकट। देखिए ये पाकिस्तान में है। अब देखिए मैं मैप पर आपको दिखा रहा हूँ, यही देख रहे हैं ना, यही आपके इस्लामाबाद है, ये पाकिस्तान है। देखिए यही पेशावर है, देख रहे हैं, ये पेशावर है, पाकिस्तान का यह पेशावर है। तो ये पेशावर के निकट है ये साइट, मनसेरा जो है। और देखिए चौथा साइट जो आपके बुक में दिया गया है वह साइट है यहाँ पर शहबाजगढ़ी। देखिए शहबाजगढ़ी, ये भी इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है। और ये शहबाजगढ़ी जो है यह भी देखिए, यहाँ भी खरोष्ठी लिपि है, ये भी खरोष्ठी लिपि में है। और ये कहाँ है, तो ये भी आपके पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान, ये दोनों आसपास में है। ये मनसेरा और शहबाजगढ़ी मैप में भी देखिए आसपास में है। और ये भी पख्तूनख्वा प्रांत में ही है। देखिए ये जो है, देखिए कि यह जो अभी लिखा हूं पख्तूनख्वा प्रांत, पाकिस्तान के पख्तूनख्वा प्रांत में है। और यह प्राचीन सिल्क रूट पर था, ठीक है। तो ये इसका एक और है कि यह प्राचीन सिल्क रूट पर है, प्राचीन सिल्क रूट, व्यापार का मार्ग है ये रूट मैं आपको बताऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिल्क रूट पर, ठीक है ना। यहाँ पर भी खरोष्ठी लिपि है, ये भी खरोष्ठी लिपि में है, खरोष्ठी लिपि, बस इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये समझिए कि भी पाकिस्तान में है। ये मनसेरा शहबाजगढ़ी आसिपास है, दोनों पख्तूनख्वा प्रांत में है, दोनों खरोष्ठी लिपि में है। और ये जो शहबाजगढ़ी है ये सिल्क रूट पर पड़ता था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे काराकोरम राजमार्ग पर है, तो इतना जानना नहीं है, बस सिल्क रूट पर, प्राचीन जो सिल्क रूट है उस पर शहबाजगढ़ी है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसे प्लीज नोट डाउन, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। 4 तक मैं बता दिया हूँ, 4 तक बताया हूँ, अब मैं आगे बढ़ूंगा और सभी का जगह मैं बता देता हूँ। इसे आप लोग भी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिए, और तब देखिए आपको पढ़ने में कितना आपका ज्ञान बढ़ता है और कितना आप अच्छे तरीके से अब परीक्षाओं में परफॉर्म कीजिएगा। ये मैं इसलिए इतना लिखवा रहा हूँ कि ये क्लास 6 के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी से ही वो प्रिपेयर हो जाएंगे किसी बड़े एग्जाम में बैठने के लिए। लेकिन जो बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये बहुत पूछा ही जाता है और बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फिर मैं थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ इस जगह से अफगानिस्तान का साइट हमने बताया, दो साइट आपको पाकिस्तान का बताया। अब थोड़ा उसके आगे मैं बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर आ जाइए, एक साइट देखिए आप, पाकिस्तान में एक और साइट है, वह है ये तकसीला वहाँ का नगर था, तो इसको तो अभी मैं नहीं बताऊंगा। मैं जहाँ अशोक का अभिलेख मिला है वही मैं बता रहा हूँ। अब आ जाइए हरियाणा में, देखिए ये हरियाणा में आइए, 5वां साइट। आज हरियाणा में देखिए सरकार बनी है, नायब सिंह सैनी की नई सरकार तो ये वहाँ की मैं साइट बता रहा हूँ। देखिए वहाँ पर एक साइट है, यह है टोपरा। टोपरा बहुत पूछा जाता है, तो ये टोपरा जो साइट है ये अशोक का यहाँ पर अभिलेख मिला है। यह कहाँ है, हरियाणा में है, हरियाणा भारत का प्रांत है, ये भारत में आ गया। तो भारत लिखना तो कोई जरूरी नहीं है ना, मैं लिख देता हूँ भाई हरियाणा भारत में। ये नहीं कि हरियाणा को खोजने के लिए
आप अफगानिस्तान पहुंच जाइए। ये भारत में है हरियाणा, और तो हरियाणा में टोपरा ये साइट मिला हुआ है। इसी तरह से आप देख लीजिए, अब हरियाणा से बगल में ही एक साइट है, उसका नाम है बहापुर। छठा मैं लिख देता हूँ, बहापुर, मैप को ही लेके चल रहा हूँ। बहापुर, ये बहापुर साइट है, एक बहापुर गांव है, ये दिल्ली में है। कहां पर है? ये दिल्ली में है। देखिए ये दिल्ली में है। दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली जो है अरावली पर्वत पर है, अरावली पर्वत की चट्टान पर है। तो यहाँ पर अरावली चट्टान पर है, अरावली पर्वत की एक चट्टान है, तो अरावली चट्टान पर इसको लिखा गया है। तो ये दिल्ली में बहापुरे गांव है, और वहीं दिल्ली में ये एक साइट अशोक का मिला है। इसी तरह से आप देख लीजिए कि एक और मिला है वहां से बगल में। सब देखिए यहाँ पर, आप मैप में देखिएगा, सब आसपास ही है। यहाँ पर एक 7वें नंबर में लिखिए, यह है कलसी। कलसी, अभी बस ये याद कीजिए कि ये कहाँ मिला है। फिर एक बार मैं बताऊंगा कि क्या इसमें अगर इन सबों में कोई विशेष बात है तो मैं वो बताऊंगा। अभी भी कुछ कुछ बता रहा हूं, लेकिन विशेष बात हर साइट की मैं बताऊंगा। लेकिन देखिए कलसी है, तो ये कलसी कहाँ है? तो ये उत्तराखंड, ये देखिए देहरादून में है, देहरादून, ठीक है, उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। तो यहां पर मिला है, तो इसको देहरादून जिला लिख लीजिए। देहरादून जिला लिखा है उत्तराखंड में, देहरादून जिला उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड को भाई देवभूमि कहा जाता है ना। तो वहीं पर कलसी मिला है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, और अशोक के बारे में बहुत पता चलता है। फिर देखिए इसके बगल में ही 8वां है मैप में, मेरठ। मेरठ बहुत इंपॉर्टेंट जगह है भाई, क्रांतिकारी 1857 की क्रांति का बिगुल फूका गया था। तो ये मेरठ है, और देखिए मेरठ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। अब इसमें तो कोई समस्या नहीं है, मेरठ इंपॉर्टेंट वहाँ का जिला है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मेरठ। इसके बाद आ जाइए 9th नंबर। 9th नंबर में देखिए यहाँ पर एक जगह है, लिखा गया है, वह है लुम्बिनी। देखिए लुम्बिनी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पर लुम्बिनी, ये भी विदेश में है। कहाँ है? यह नेपाल में है। देखिए लुम्बिनी जो है, यह ये एक स्तंभ लेख मिला हुआ है, और ये इसी को एक और नाम दिया जाता है, और ये कहा जाता है पडेरिया शिलालेख। ये लुम्बिनी में जो मिला है, इसी को पडेरिया शिलालेख भी कहा जाता है। तो पहले लुम्बिनी लिखिए, ये नेपाल में है, नेपाल में है। यहीं भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ये लुम्बिनी नेपाल की तराई में है, और महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और इसी कारण से अशोक जब वहां पर जाते हैं, तो वहां के टैक्स को 1/8 भाग कर देते हैं, मतलब टैक्स में कम टैक्स यहाँ के लोगों से लिया जाता है। तो ये भी लुम्बिनी उस समय भारत के अंदर था, और नेपाल। तो ये देखिए ये नेपाल में साइट मिला हुआ है, और यह ब्राह्मणी लिपि में यहाँ पर मिला है। लुम्बिनी में जो साइट मिला है वो ब्राह्मणी लिपि में। देखिए इसी को पडेरिया शिलालेख भी कहा जाता है। देखिए मैं लिख देता हूँ, इसी को ऐसे मैं अलग से इस पर बनाऊंगा, पडेरिया शिलालेख, शिलालेख। और ये लिपि क्या है? ब्राह्मणी, ब्राह्मणी लिपि। बस थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए, और फिर अलग एक एक मैं बनाऊंगा इस पर। तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, वहां पर भी अशोक का यहाँ पर स्तंभ लेख मिलता है, ठीक है ना। तो या शिलालेख यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। तो ये स्तंभ लेख और शिलालेख, हाँ हाँ, क्या है? स्तंभ लेख। अब इसके बाद आप आ जाइए, आपको जो साइट में बता रहा हूं वह है, देखिए सारनाथ। देखिए सारनाथ में मिला है, 10वां नंबर। देखिए सारनाथ, वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था ना अशोक ने। तो देखिए इनके जहाँ जन्म है महात्मा बुद्ध का, यानी गौतम बुद्ध का, वहां पर भी उसका स्तंभ लेख मिलता है। फिर सारनाथ में वो मिला हुआ है। और सारनाथ आप पता ही है
कि ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट, वाराणसी के निकट सारनाथ में, सारनाथ है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। शुरुआत में ही मैं बताया हूं कि अशोक का अशोक स्तंभ पर या जो आपके नोटों पर, रुपयों पर जो शेर होता है, तो ये सारनाथ में उस शेर के लगाए गए हैं, स्तंभ पर शेर लगाए गए हैं, तो यहीं से लिया गया है शेर के निशान। तो ये सारनाथ शिलालेख मिला हुआ है। फिर ये देखिए यहाँ पर एक और मिला है, मैं अभी बिहार में आने के पहले मैं आप बता रहा हूँ, एक मिला है कौशाम्बी में मिला है। देखिए कौशाम्बी 11, कौशाम्बी इलाहाबाद के पास है, कौशाम्बी, कौशाम्बी है, ये भी है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पास। उसमें अब तो प्रयागराज हो गया है ना, प्रयागराज के पास कौशाम्बी, तो सब है, आप तो पता ही है। देखिए उत्तर प्रदेश है, मेरठ है, ये देखिए सारनाथ है, यही देखिए वाराणसी है। देखिए ये आपका, देखिए ये वाराणसी है, ये वाराणसी है, ये इलाहाबाद है, यहाँ कौशाम्बी है। तो आप तो ये सब जानते ही हैं। और नेपाल आप जानते ही हैं, देखिए ये नेपाल है, देखिए मैं नेपाल लगा दिया और यही लुम्बिनी है, देखिए ये नेपाल है और यहीं पर लुम्बिनी है, ये नेपाल है। तो ये सब साइट यहाँ पर है। अब इसको आप 11 तक मैं लिखवा दिया हूँ, फिर इसके आगे मैं पढ़ रहा हूँ, आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कहाँ मिला हुआ है, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसे एक बार आप याद कर लीजिए, 5-10 मिनट लगेगा, और अभी नोट कर लीजिए। अब मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए 11 तक मैं लिखवा दिया हूँ और 12 से मैं शुरू करूंगा, और उसको भी लिख लीजिए कि कौन सा साइट कहाँ है। मैप पर तो दिया है लेकिन बच्चे लोकेट नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कौशाम्बी तक तो मैं लिखवाया हूँ। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश यानी प्रयागराज के पास है, उस समय इलाहाबाद कहलाता था, अब उसका नाम चेंज हो गया है। और यहाँ पर भी अशोक का अभिलेख, माने अशोक का जो अभिलेख मिले हैं, अशोकन इंस्क्रिप्शन, और उससे मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो कौशाम्बी आपको मैंने बता दिया, सारनाथ बता दिया। अब इसके बाद आ जाइए, थोड़ा बिहार के साइट है उसके बगल में, मैं वो बताता हूँ। देखिए एक रामपुरवा है, देखिए रामपुरवा 12 नंबर, यह है आप में दिया है, देखिए रामपुरवा, रामपुरवा जगह है, जगह का नाम है। और ये जो रामपुरवा जो है, ये बिहार के चंपारण जिला में है। देखिए ये बिहार में है, बिहार चंपारण जिला। चंपारण याद आ रहा है ना, महात्मा गांधी ने यहीं से अपना सत्याग्रह शुरू किया था 1917 में, और ये नील की समस्या थी, तो चंपारण जिला यहाँ का एक, यहाँ पर जो मेन ये जो जाना जाता है, तो ये देखिए यहाँ पर सिंह और बैल स्तंभ के बारे में जाना जाता है। देखिए बैल एवं सिंह, बैल एवं सिंह किस पर? स्तंभ पर, स्तंभ पर। ये इंपॉर्टेंट चीज, बस इतना जान लीजिए कि यहाँ पर बैल, स्तंभ पर बैल बनाया गया है और सिंह भी बनाया गया है। तो ये रामपुरवा में बनाया गया है, मतलब ये बैल, यही रामपुर, बैल को पूछा जाता है कि बैल कहाँ बना है, तो रामपुरवा में बना है। तो ये रामपुरवा है कहाँ, तो ये बिहार में है, और यह चंपारण जिला में है। तो बिहार तो आप जानते ही है भैया, देखिए यही है, ये बिहार की राजधानी पटना है, और यहीं बगल में चंपारण है, अगर देखिए तो यही है ये। अब आ जाइए, अब 13 नंबर, 13 नंबर आप लिखिए। रामपुरवा में बैल से संबंधित है कि स्तंभ पर बैल है, और एक जगह सिंह भी मिला है। अब इसके आगे देखिए लौरिया अरेराज है, ये भी देखिए लौरिया अरेराज, बहुत इंपॉर्टेंट है जगह, लौरिया अरेराज। आप लोग नोट कर रहे हैं ना, लौरिया अरेराज। यह भी जो है, यह बिहार में है, और ये भी पूर्वी चंपारण जिला में। देखिए ये भी जो है बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में है, ये भी बिहार में है, पूर्वी चंपारण जिला।
पूर्वी चंपारण जिला। तो बस इतना जानिए कि ये रामपुरवा और लौरियाराज ये चंपारण में है, चंपारण जिले में है। इसके साथ अशोक का जो अभिलेख मिला है कौशाम्बी मैं बता ही दिया हूं। एक जो अशोक का अभिलेख आपको यहाँ पर मिला है, यह देखिए, अब आ जाइए थोड़ा मध्य प्रदेश में आइए, तो देखिए एक 14 नंबर रूपनाथ, क्या है, रूपनाथ, ये रूपनाथ अभिलेख है। और यह कहाँ मिला है, अब मैं हर जगह अभिलेख नहीं लिख रहा हूं, बस रूपनाथ जो मिला है यह आपको मध्य प्रदेश में मिला है, जबलपुर जिला में है, ठीक है ना। तो रूपनाथ जो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, बस इतना जानिए। और मध्य प्रदेश, और यहाँ देखिए ये जबलपुर। अब यहाँ पर और आ जाइए, एक और मिला है सांची 15, सांची, सांची में स्तूप भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ भी मिला है। तो सांची जो है ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। सांची में एक स्तूप भी है, वो बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु थे, मोगलीपुत और मुगलान और सारीपुत। तो ये सारीपुत और मुगलान है और उनकी हड्डियों पर ही बनाया गया है। तो ये सांची में स्तूप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर की जो उसका नक्काशी वगैरह और रेलिंग बहुत दर्शनीय है। और जो भी बुद्धिस्ट टूरिस्ट, बहुत पर्यटक आते हैं वहाँ पर जरूर जाते हैं और दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर भी अशोक का अभिलेख मिला है और वो मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ तक आप जान ही गए हैं। इसके साथ आप देखिए कि एक मिला है गुजरात में, देखिए छठा, देखिए यहाँ पर गिरनार में मिला है, गिरनार, गिरनार ये कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात, गुजरात के जूनागढ़ जिला में है, ठीक है ना, जूनागढ़ जिला, जूनागढ़ जिला बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो एक बार सूखा हुआ था तो रुद्रदामन ने यहाँ पर बनवाया था और कई लोग यहाँ पर नहर बनवाए हैं, तो इसके बारे में बाद में चर्चा होगी। अभी गिरनार मतलब गुजरात में, ये सब बताता है कि अशोक की या मौर्य साम्राज्य कहाँ कहाँ तक था। और इसके बाद आप देखिए वहीं बगल में आपका एक और है पनगुरिया है, देखिए ये भी मध्य प्रदेश में है, देखो पनगुरिया, पनगुरिया 17, पनगुरिया यहाँ पर भी अभिलेख मिला है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, कितना तक हम लिखवा दिया, 17 यानी 17 आप लोग कर लीजिए, फिर हम 18 से आगे बढ़ूंगा। चलिए और इसे याद कर लीजिए, साइड बस जगह जान जाइए और इसके बाद आप अपने को बहुत कंप्लीट मानेंगे, आपको लगेगा कि आपका फ्लो बढ़ेगा मौर्य, क्योंकि यहाँ पर इंस्क्रिप्शन में बच्चे फंसते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि इसको अलग से मैं क्लास बनाऊं और आपको पहले मैं लिखवा दूं। अब आ जाइए, 18 तक हमने लिखवा दिया है, 19 नंबर में आ जाइए, 19 इसमें देख लीजिए, पनगुरिया हमने लिखवा दिया है। एक और है आपका, ये सोपारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोपारा, ये मुंबई के पास है, कहाँ है, मुंबई के पास, सोपारा जो है मुंबई के पास, मुंबई कहाँ है भैया, महाराष्ट्र में है, मुंबई के पास, मुंबई के पास, महाराष्ट्र, यहाँ पर अशोक का शिलालेख मिला है, यहाँ तक शासन था। इसके साथ देखिए सोपारा है। अब एक और आपको मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर एक जगह है जो है सन्नाती, देखिए 20 सन्नाती, सन्नाती यहाँ पर भी मिला है। और सन्नाती जो है ये कर्नाटक में है, कर्नाटक, कर्नाटक में है, ठीक है। इसी तरह से देखिए ये मिला है 21 नंबर, यहाँ पर देखिए मस्की,
बहुत इंपॉर्टेंट साइट है मस्की, अशोक के अभिलेख मिला है यहाँ पर। और मस्की जो है वो भी कर्नाटक में है, कर्नाटक, रायपुर जिला में है, कर्नाटक में रायपुर जिला। बस मस्की इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका जिला भी हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखवा दिए, हालांकि सब इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा एक बार। एक देखिए एक और साइट मिला है ब्रह्मगिरी, देखिए 22 नंबर ब्रह्मगिरी, 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 ब्रह्मगिरी जो साइट है ये भी आपका कर्नाटक में है, ये भी कर्नाटक में है, कर्नाटक, ठीक है। और कर्नाटक के ब्रह्मगिरी साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर चित्रगुप्त, चित्र ये दुर्ग है, चित्रदुर्ग जिला है कर्नाटक का, चित्रदुर्ग जिला बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्रदुर्ग जिला लिखवा दी। तो ये ब्रह्मगिरी हो गया। एक है देखिए यारागुडी, 23 है, 23 नंबर यारागुडी, ये भी इंपॉर्टेंट साइट है। यारागुडी जो है ये देख लीजिए कि यह आंध्र प्रदेश में मिला है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में है, कुर्नूल जिला, एरागुडी। और इसका एरागुडी में जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर अशोक को रइयों कह के पुकारा गया है, अशोक को रइयों मतलब राजा, रइयों मतलब क्या होता है, राजा, किंग। तो यह कह के इसमें बताया गया है। और यह जो है वह ब्राह्मणी लिपि में है, ब्राह्मणी लिपि में, ये इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मणी लिपि, ये जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एरागुडी आंध्र प्रदेश में है, अशोक को इसमें राजा कह के संबोधित किया गया है, रइयों। और रइयों मतलब कि ब्राह्मणी लिपि में रइयों लिखा गया, उसका मतलब राजा, किंग। तो इसी में पूछ दिया जाता है कि अशोक के किस अभिलेख में उसको रइयों कहा गया है। तो एरागुडी है आंध्र प्रदेश के, यह कुर्नूल जिला में है। और देखिए कि इसको ये कनगनहली भी कहा जाता है अभिलेख, इसी को एक और नाम है कनगनहली, तो ये इसका नाम है कनगनहली, दूसरा नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हमने बता दें इंपॉर्टेंट चीज। तो 23 तक इंपॉर्टेंट हो गया, थोड़ा सा और है, आप अपने धैर्य को बनाए रखिए, लेकिन याद कर लीजिएगा। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, अब मैं मिटा देता हूं और 24 से मैं बनाऊंगा। और लेकिन ये बहुत बड़ा काम हो गया कि आपने ये जाना कि कौन सा अशोक का अभिलेख कहाँ है, और अशोक का जो राज्य था उसकी बाउंड्री या सीमाएं कहाँ तक जाती थी, और कौन कौन उस समय उसके अंतर्गत आ गए थे। पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य उसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो जहां जहां शिलालेख मिल रहा है वो स्पष्ट रूप से अंतर्गत है। हम देखिए अब आइए 24 है ना, देखिए मैं भूल गया कि क्या है, 24 है, मान लीजिए नहीं होता भाई आप करेक्ट कर लीजिएगा। 24 में लिखवा रहा हूं, अब 24 में आ जाइए, एरागुडी में लिखवा दिया आपको। अब देखिए कुछ साइट जो है, आपने आंध्र प्रदेश का साइट लिख लिया, अब थोड़ा सा बगल में हम बढ़ रहे हैं, अब थोड़ा उड़ीसा का साइट लिखिए। देखिए उड़ीसा में आपको एक साइट है जौगढ़, देखिए उड़ीसा में जौगढ़ इंपॉर्टेंट साइट है, जौगढ़। जौगढ़ कहाँ है, देखिए एकदम साइड में दिया गया है, कलिंग के पास है, उड़ीसा में है। ये कहाँ है, उड़ीसा, उड़ीसा, ये कलिंग के पास है, कलिंग के निकट कह सकते हैं, लेकिन आप सिंपल लिखिए, उड़ीसा लिखिए, ठीक है ना। और बिल्कुल साइड में दिया गया है। इसी तरह से देख लीजिए ये 25 जो साइट है वह है धौली, धौली बहुत इंपॉर्टेंट है, धौली। यह भी जो अभिलेख है ये भी उड़ीसा में है, यह भुवनेश्वर के पास है, धौली भुवनेश्वर के पास है, बस इतना लिखिए। तो हम सभी साइट 25 साइट्स आपको लिखवा दिए हैं, ये मेरे समझ से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको कीजिएगा। एक और साइट मध्य प्रदेश का छोटा हुआ है,
अभी मुझको देखे ध्यान में आ रहा है, वह गुज्जर है, लिख लीजिएगा, एमपी में उसको बना लीजिएगा। 26 एक और साइज आपके बुक में है, गुज्जर, गुज्जर, गुज्जर या गुर्जर भी कहा जाता है। तो ये जो साइट है यह मध्य प्रदेश में, कहाँ है, यह मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश, गुर्जर साइट मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश का यह दतिया जिला में है, कहाँ है, दतिया जिला, दतिया जिला गुर्जर। और इसका इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह ब्राह्मणी लिपि में है। इसका लिपि क्या है, गुर्जर साइट का, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। और भाषा क्या है, और यहाँ की भाषा जो है वह पाली या प्राकृत है, पाली या प्राकृत, प्राकृत मतलब कि प्राकृत भाषा ही, मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया हूं आपको कि प्राकृत भाषा ही अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानी जाती थी। तो उसे पाली भी कहा। जैसे प्राकृत भाषा अगर मगध में हो जाती थी तो मागधी या अर्ध मागधी हो जाती थी, और अर्ध मागधी ही वो पाली कही गई। तो यहाँ पर जो भाषा पाली या प्राकृत है और ब्राह्मणी लिपि में गुर्जर साइट है। तो सभी साइट आपको हमने लिखवा दिया है, 26 साइट्स हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिए। और अभी तक आप डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप इसे कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। साथ ही साथ आप इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और आपके पास कोई मन में कोई बात हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और आपको जरूर ये पसंद आएगा, इसलिए आप इसे लाइक कीजिए। और आज इतना ही, सभी आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।